see through you. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के करियर में बहुत सारी राइवलरीज रही हैं, जिनमें से कई सारी बेकार थी तो कई सारी एवरेज थी, तो इनमें से ही कई सारी बहुत ही ग्रेटेस्ट मानी जाती हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन सीना के करियर की 10 ग्रेटेस्ट राइवलरीज के बारे में, या कहो 10 ग्रेटेस्ट राइवल्स के बारे में। अब जॉन सीना की राइवलरीज तो बहुत सारी रही हैं, कई सारी ग्रेटेस्ट भी मानी जाती है, बट इस लिस्ट के अंदर मैंने जॉन सीना की सिर्फ 10 ही ऐसी ग्रेटेस्ट राइवलरीज चूज करी हैं। अब आप लोगों की लिस्ट अलग हो सकती है, बट मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरीज हैं जॉन सीना की। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहे। ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करना। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस महीने आप लोगों को चैनल के ऊपर बहुत ही कम वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो जॉन सीना के फाइनल मैच वाले दिन आएगी और शायद से आप लोगों को उस दिन 2 वीडियोस भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक चीज होगी क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी करा नहीं है। तो इस महीने यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। वैसे आप लोगों ने रिसेंट टाइम में ये चीज देखी होगी कि बहुत लेट वीडियो आती है, बट ये चीज भी आगे थोड़ी सेटल हो जाएंगी धीरे धीरे। बट इस महीने आप लोगों को वीडियोस थोड़ी कम देखने को मिलेंगी। और इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर नंबर 10 पर आते हैं ब्रे व्हाइट। साल 2014 के अंदर हमने इस राइवलरी को विटनेस करा था, जहां पर व्हाइट फैमिली जॉन सीना को टारगेट करती है। यहीं पर ही हमें हल्का सा ग्लिम्स देखने को मिला था जॉन सीना की डार्क साइड और हील साइड का। ब्रे व्हाइट जो कि इस राइवलरी के अंदर प्रूव करना चाह रहे थे, वो जॉन सीना को एक्सपोज करना चाह रहे थे। इस राइवलरी ने ब्रे व्हाइट की मदद करी थी एक मेन इवेंट स्टार बनने में, बट इस राइवलरी का जो पे ऑफ निकल कर आया वो कुछ इतना बढ़िया नहीं था। इनका रेसलमेनिया वाला मैच था, यहाँ पर ब्रे व्हाइट हार गए थे, बट WWE ने 2020 के अंदर इस राइवलरी को रिविजिट करा था, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की थी क्योंकि WWE ने इनके पास्ट की हिस्ट्री उठाई थी, इनके पास्ट वाले एलिमेंट्स उठाए थे और ये सारी स्टोरी मिला करके WWE ने एक वियर्ड तो थी ये चीज, बट बहुत ही कमाल की स्टोरी टेलिंग करी और हमें एक फायरफ्लाई फन हाउस मैच दिया था और आसानी से वो उस साल की रेसलमेनिया का सेकंड बेस्ट मैच था। और इसी के साथ नंबर 9 पर आते हैं बटिस्टा। अब रूथलेस एग्रेशन एरा के टाइम पर जॉन सीना और बटिस्टा ये दोनों के दोनों ही टॉप गायस थे। ये बात मैंने पहले बताई है कि कैसे जॉन सीना नंबर 1 गाय थे तो बटिस्टा नंबर 2 गाय थे। दोनों के दोनों सेपरेट ब्रांड्स के ऊपर वर्क करते थे, दोनों ही टॉप स्टार्स थे अपनी ब्रांड के। और ये इनकी राइवलरी का पॉइंट बन जाता है कि आखिर जॉन सीना को ही WWE ने नंबर 1 गाय के तौर पर पिक क्यों करा, वही WWE का फेस क्यों बना। इन्हीं सभी चीजों के कारण हमें मिला करके इन दोनों की एक बहुत ही ब्रिलियंट राइवलरी देखने को मिली थी। इन दोनों के बीच में जो प्रोमो वर्क था, प्रोमो एक्सचेंज था, वो बहुत ही कमाल का था। और क्योंकि बटिस्टा का हमें हील टर्न देखने को मिला था तो इसने इस स्टोरी को और भी ज्यादा बढ़िया कर दिया था। इनके मैचेस भी बहुत ही अच्छे थे, ये देखने के बावजूद भी कि दोनों के दोनों पावर हाउस रेसलर्स हैं, पर इन दोनों ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस डिलीवर करी थी। और इसी के साथ नंबर 8 पर आते हैं कर्ट एंगल। अब इन दोनों की राइवलरी आसानी से जॉन सीना के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी कही जा सकती है। और ये बात भी है कि कर्ट एंगल ही वो बंदे थे जिनके सामने जॉन सीना ने अपना डेब्यू करा था। हमें वो आइकॉनिक रूथलेस अग्रेशन प्रोमो देखने को मिला था और इनकी जो साल 2005 वाली फ्यूड थी वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। एक ऐसा पॉइंट आ गया था इस टाइम पर जब फैंस ने जॉन सीना के ऊपर टर्न कर दिया था। इनके प्रोमोस बहुत अच्छे थे, इनकी मैच क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि इनका प्रोग्राम बहुत ही छोटा चला था। इनके साथ यही दिक्कत थी कि WWE को इनकी स्टोरी को थोड़ा और भी लंबा बुक करना चाहिए था, रेसलमेनिया लेवल तक की इनकी स्टोरी को बुक करना चाहिए था। यही मेन प्रॉब्लम थी, नहीं तो इनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी, बस WWE ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज नहीं करा। और इसी के साथ नंबर 7 पर आते हैं दी हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। अब मैं इस राइवलरी को थोड़ा और भी हायर रैंक कर सकता था, बट अदर राइवलरीज के अंदर भी कुछ ना कुछ यूनिक चीज थी। अगर मैं मैचेस के बारे में बात करता जॉन सीना के करियर की तो आसानी से नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पर फिट होती। अब जैसे कि बात करते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, इन दोनों की स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंट थी। इनकी फ्यूड भाई बहुत ही कमाल की थी। इनकी फ्यूड ने इस बात को प्रूव करा था कि कैसे जॉन सीना भी कमाल के मैचेस डिलीवर कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर इस चीज के बारे में तो बात करी है कि कैसे शॉन माइकल्स तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर हैं। आई मीन वो किसी के साथ भी रेसल कर सकते हैं, बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जॉन सीना भी इतनी कमाल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इस राइवलरी ने इस बात को प्रूव करा था कि कैसे अगर सीना को टॉप नॉच रेसलर के साथ डाला जाए तो उनके साथ
साथ वो बहुत ही कमाल के मैच डिलीवर कर सकते हैं। अब फैंस ना इस राइवलरी के बारे में इतना बात करते नहीं है, जबकि राइवलरी इतनी ज्यादा बढ़िया थी। ये एक दूसरे का बेस्ट निकालते थे जब भी ये कम्पीट करते थे, और ये WWE की कुछ उन राइवलरीज में से एक है जिसको WWE ने कभी भी रिविजिट नहीं करा था। और इसी के साथ नंबर 6 पर आते हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर के करियर के अंदर बहुत सारी राइवलरीज रही हैं, बट जो जॉन सीना के साथ थी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी थी। आई मीन इन दोनों के बीच में जो भी मैचेस हुए थे ना, वो मैच कम वो एक ब्रूटल फाइट की तरह फील होते थे, एक ब्लड मैच हमें देखने को मिला। आई मीन ये बहुत ही कमाल की स्टोरी थी। ये एक ऐसी स्टोरी थी जॉन सीना के करियर की जहां पर हमें पहली बार जॉन सीना इतनी बुरी हालत में देखे थे। ये पहली बार हो रहा था कि कभी जॉन सीना को किसी ने ऐसे बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करा हो। आज तक जॉन सीना को कभी भी किसी ने इतना डोमिनेट नहीं करा था। आई मीन इनके जो मैचेस थे वो बहुत ही कमाल के थे, खासकर इनका एक्सट्रीम रूल्स वाला मैच जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच माना जाता है। ब्रॉक लेसनर का WWE में रिटर्न करने के बाद वो सबसे पहला मैच था, वो उस मैच को हार तो गए थे, बट इसके बाद जो समर स्लैम में इनका स्क्वॉश मैच हुआ था, यहाँ पर लेसनर ने जॉन सीना को बहुत ही बुरे तरीके से डोमिनेट करा था। बट इनका जो रिसेंट वाला मैच था वो गार्बेज था, जो इनकी स्टोरी को कहीं ना कहीं हर्ट करता है देखा जाए। पर अगर उसको हटा दिया जाए तो इनकी जो पास्ट में स्टोरी रही है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। और इसी के साथ नंबर 5 पर आते हैं द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स। अब ये एक और ऐसी ड्रीम फ्यूड है जो कि किसी ने कभी सोची नहीं थी कि ये हो जाएगी। जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स ये एक ड्रीम सिनेरियो की तरह था, क्योंकि एजे स्टाइल्स TNA के फेस थे। अब किसी ने सोचा नहीं था कि ये कभी हो पाएगी, और यही वो कारण था कि इनकी राइवलरी किसी भी पॉइंट पर मिस नहीं करनी चाहिए। इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। इनके मैचेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। इनके 2 मैचेस के अंदर तो ये रिंग से बाहर ही नहीं निकलते, तो आप लोग समझ सकते हो ये कितने कमाल के रेसलर हैं। ये रेसलिंग सोलमेट्स हैं। और जो इनका रीसेंट वाला मैच था जो इस साल हुआ था क्राउन ज्वेल के अंदर, वो इनका मेरे को सबसे बेस्ट मैच लगता है। इनकी फ्यूड भाई बहुत ही कमाल की थी। इस फ्यूड के अंदर हमें पहली बार जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखे थे। साथ ही ये राइवलरी टाइम टू टाइम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती गई थी, जैसे कि जब ये अपने अर्ली फेज में थी, जब गुड ब्रदर्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे, नहीं तो कभी हमें डीन एम्ब्रोज इसके अंदर इन्वॉल्व होते दिखे थे, फिर ब्रे वाइट इसके अंदर इन्वॉल्व रहे थे। इन सभी के कारण ये स्टोरी और भी ज्यादा एलिवेट हो गई थी और ये और भी इंटरेस्टिंग हो गई थी। और मेरे हिसाब से आप लोगों की भी जो जॉन सीना के टॉप 5 ग्रेटेस्ट राइवल्स होंगे उसमें भी आसानी से आती होगी। और इसी के साथ नंबर 4 पर आते हैं द बॉल्ड फ्रॉड द पीपल्स चैंपियन द रॉक। अगेन एक ड्रीम राइवलरी, रेसलिंग इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े स्टार, और इन दोनों को आमने सामने देखना यार मतलब क्या एक ब्लॉकबस्टर की तरह है। WWE ने भाई इस चीज से बहुत ही ज्यादा पैसे छापे हैं, और ये अपने टाइम पर WWE की बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ड्रॉ चीज थी। WWE को जितना इन दोनों से फायदा हुआ है ना, शायद किसी और राइवलरी से हुआ होगा। इन दोनों का मैच भाई इतना एंटिसिपेटेड मैच था, किसी ने सोचा नहीं था कि ये मैच कभी हो जाएगा। जब तक वो बेल नहीं बजी थी किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये मैच हो भी सकता है, ये पॉसिबल है। ये एक ड्रीम मैच था भाई। अब मैचेस इनके बहुत ही ठीक ठाक थे, बट इनकी जो स्टोरी टेलिंग थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। इनके प्रोमोस बहुत ही कमाल के थे, और इनका जो पहला मैच था उसे पूरे 1 साल तक WWE ने बिल्ड करा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनके पहले मैच के दौरान ये एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, इसके बावजूद भी इन्होंने इतना कमाल का वर्क दिया। तो बेशक से भाई रॉक को कितना भी गालियां दो, कितना बुरा बोलो, बट ये राइवलरी उनकी बहुत ही कमाल की थी। और इसी के साथ नंबर 3 पर आते हैं दी वाइपर दी एपेक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन। अब जॉन सीना की जितनी भी राइवलरीज रही है ना, ये आसानी से भाई वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट की लिस्ट में आती है, ये टॉप 3 की लिस्ट में आती है। ये राइवलरी नहीं थी, ये इमोशन था, ये सभी के चाइल्डहुड का इमोशन था। सभी ने इसको अपने बचपन में विटनेस जरूर करा होगा। एक सुपर हीरो तो दूसरी जगह एक सुपर विलन। आई मीन आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज तक जॉन सीना को किसी ने भी इतना ज्यादा फेस नहीं करा, किसी ने इतनी ज्यादा रिंग शेयर नहीं करी जॉन सीना के साथ जितनी रैंडी ऑर्टन ने करी है। इन दोनों के बीच में 260 मैचेस हुए, ये भाई एक रिकॉर्ड है। PLE, लाइव इवेंट और वीकली मैचेस मिलाकर के इन दोनों के बीच में इतने सारे मैचेस हुए हैं। इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, बट इनके मैचेस होते थे वो ठीक ठाक होते थे, क्योंकि इनके कुछ ही मैचेस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया माने जाते हैं, जैसे कि ब्रैगिंग राइट्स वाला मैच, ब्रेकिंग पॉइंट, हेल इन अ सेल। ये कुछ ऐसे मैचेस हैं जो कि इनके बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। इसके अलावा जो भी इनके मैचेस थे वो बेसिक थे, उनके अंदर कुछ इतना खास नहीं होता था। मेन चीज जो कि इनकी राइवलरी के अंदर थी, जो कि इनकी राइवलरी को बहुत ही कमाल का बनाती है, वो थी इनकी स्टोरी टेलिंग, जो कि हमेशा स्टैंड आउट करती थी। इनके प्रोमोस और इनके एनकाउंटर्स, इनकी फ्यूड को हाइप करने के लिए ये इनकी स्टोरी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते थे। और इनका लास्ट मैच इसी साल बैकलैश के अंदर हुआ था। और इसी के साथ नंबर 2 पर आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड हिस्टोरिक फ्यूड WWE की हिस्ट्री की। जॉन सीना और CM पंक ये एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट थे, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इसी के कारण ये रिंग में इतने ज्यादा परफेक्ट थे। आई मीन पंक ना एक आउटलो बंदे थे, तो जॉन सीना एक WWE के बंदे थे। जॉन सीना जो कि WWE को रिप्रेजेंट
करते हैं। इन दोनों का एक दूसरे से अलग होना ही इस राइवलरी को एपिक बनाता था। इनके मैचेस थे भाई वो बहुत ही ज्यादा कमाल के थे, मास्टरपीस रेसलिंग हमें देखने को मिली इन दोनों की। ऑडियंस का भाई इसके अंदर फुल सपोर्ट रहता था, ऑडियंस इसके अंदर पूरे तरीके से इन्वेस्ट थी। इनके मोमेंट्स जो हमें देखने को मिले, सीएम पंक की टाइटल विन, फिर उसी के साथ वो अरीना को छोड़कर भाग जाते हैं, इतनी सारी स्टोरी रही है इन दोनों के बीच की। तो ये एक ऐसी राइवलरी है जो कि अगेन सभी ने अपने चाइल्डहुड के अंदर विटनेस करी होगी। और एक सबसे बड़ा फैक्ट इनकी राइवलरी से ही, इनकी राइवलरी को इतना ज्यादा कमाल का माना जाता है, इतनी हिस्टोरिक फ्यूड मानी जाती है, पर फिर भी इन दोनों के बीच में कोई रेसलमेनिया मैच नहीं हुआ। और शायद अब आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि नंबर 1 पर कौन है। ये है द रेटेड आर सुपरस्टार, द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट, एज, ऑल्सो नोन एज एडम कॉपलैंड। अब जॉन सीना की जितनी भी राइवलरीज रही है ना, आई थिंक जॉन सीना का जो एज के अगेंस्ट में वर्क रहा है ना, वो उनका सबसे बेस्ट था। साथ ही साथ ये जॉन सीना के सबसे ग्रेटेस्ट राइवल हैं। मतलब WWE ने क्या स्टोरी टेलिंग दिखाई इन दोनों की, दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये दोनों ना एक दूसरे का बेस्ट बाहर निकालते थे हमेशा। इनके प्रोमोज इतने कमाल के होते थे। इन दोनों ने ना फैंस के अंदर ये चीज डाल दी थी कि आखिर कैसे ये हकीकत में भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। इन दोनों ने इतनी कमाल की स्टोरी टेलिंग करी थी। और साथ ही साथ ये इन दोनों के करियर की बहुत ही इंपॉर्टेंट राइवलरी भी रही है, क्योंकि जॉन सीना जो कि उस टाइम पर अपनी राइज पर थे, जॉन सीना एक गुड गाय थे, तो उनको एक ईवल बंदे की जरूरत थी। और वही ऑपोजिट इनके एज, जिनको एक ऐसे गुड गाय की जरूरत थी जिनको वो ऐसे पीट सके, जिनके साथ वो ऐसे माइंड गेम्स खेल सके। और यही वो चीज थी जिसके कारण इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा कमाल की हो पाई। एक बहुत ही कमाल के मोमेंट्स हमें देखने को मिले। इनकी सेगमेंट्स इतनी कमाल के होती थी, जैसे कि लाइव सेलिब्रेशन, बिल्डिंग के बाहर इनकी फाइट, मतलब बहुत ही मास्टरपीस स्टोरी थी इनकी। बेशक से भाई मैंने खुद ने इनकी स्टोरी को उस टाइम पर विटनेस नहीं करा था, बट अब अगर मैं इनकी स्टोरी को उठाकर देखता हूँ, अब भी कोई इनकी स्टोरी को उठा करके देखेगा तो आसानी से इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवलरी कह सकता है जॉन सीना के करियर की। बट सैड बात यह है कि जॉन सीना इस साल रिटायर हो जाएंगे। उनकी पूरी इस रिटायरमेंट टूर के अंदर हमने उनके ओल्ड राइवल्स के साथ उनके मैच देखे, बट एज के साथ उनका एक भी मैच नहीं हुआ, उनकी कोई भी स्टोरी नहीं हमें देखने को मिली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये दोनों के दोनों डिफरेंट प्रमोशंस के लिए वर्क करते हैं। और अब ये चीज कभी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि जॉन सीना कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। क्या आप लोग मेरी इस लिस्ट से अग्री करते हैं? ये वीडियो कैसी लगी है? ये सारी चीजें आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैंने पहले कह दिया भाई आप लोगों की लिस्ट अलग हो सकती है, तो वो चीज भी आप लोग मेरे को जरूर बताना। साथ ही साथ जॉन सीना की रिटायरमेंट में अब बस 1-1.5 हफ्ता ही बाकी है, तो जॉन सीना के लास्ट मैच को भाई बिल्कुल भी मिस मत करना। जैसे कि मैंने कहा चैनल के ऊपर उस दिन शायद 2 वीडियोस भी आ सकती हैं, तो चैनल के ऊपर बने जरूर रहना। इसलिए चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।